ओके, अब हम करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। पिछले वीडियो में हमने रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में किया और उसके बीच में किया जो हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के एडिशन पे सॉल्यूशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। नाउ विल स्टडी द आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? इट मे बी डिफाइंड एज सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे फॉलो करते हैं। और ये फॉर्म्ड कैसे होते हैं? टू कंपोनेंट को जब हम मिक्स करते हैं तो उनकी जो आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर साइज हो, उनका जो हमने कंपोनेंट मिक्स किए हैं उसका स्ट्रक्चर सेम हो, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हों। इन दिस सॉल्यूशन जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है ए बी कंपोनेंट के बीच में, उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए ए और बी अट्रैक्शन के बीच में। मतलब जो अपने प्योर कंपोनेंट में जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन थी, वही इंट्रैक्शंस जो हैं वो जब हम इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं कंपोनेंट में, एग्जैक्टली उतनी ही रहनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे राउल्स लॉ को फॉलो करते जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या बोलता है? पी ए पी नॉट ए एक्स ए पी बी एक्स बी टोटल प्रेशर इज गिवन, वी नो दैट लाइक दिस, देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडल सॉल्यूशन, मतलब ये सारी इंटायर रेंज पे राउल्स लॉ को क्या करेगा? फॉलो करेगा। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो हो जाएगी, क्योंकि जितनी बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी लगी थी उतनी ही बॉन्ड को फॉर्म करने में वो एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो जाएगी, इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो आएगा। एंड वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज जीरो, क्योंकि जितना वॉल्यूम हमने मिक्स किया है उतना ही वॉल्यूम, अगर 2+2 कर रहे हैं तो 4 ml एग्जैक्टली आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आता, इसलिए तो हम इसे आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। वॉल्यूम चेंज इज ऑल्सो इज इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा एच इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो आता है फॉर आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ओके, उसके बाद है एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन ले लेते हैं कुछ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी, तो ये पूछ भी लेते हैं समटाइम। सीबीएसई में जो क्वेश्चन आता है वो एग्जाम्पल के साथ ही आता है कि वाई दे आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन एंड ऑल, तो इस तरीके से आता है। देन बेंजीन एंड टॉलिन इज एन आइडियल सॉल्यूशन, एन हेक्सेन एन हेप्टेन ब्रोमोइथेन आइडोइथेन क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। देन ग्राफिकल बिहेवियर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे जब एक्स से 1 था पी नॉट ए, यहाँ पे था एक्स बी 0 है, एक्स ए 0 है, एक्स बी 1 है। ये मोल फ्रैक्शन है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वी नो दैट जैसे ही एक्स बी की वैल्यू बढ़ती जाएगी एक्स ए की 0 होती जाएगी यहाँ पे। तो पी बी का जो यहाँ पे पी बी पी नॉट बी है, प्योर वेपर पार्शियल प्रेशर प्रेशर कंपोनेंट भी है, वो यहाँ मैक्सिमम होगा, और प्योर पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए यहाँ पे मैक्सिमम होगा, और ये टोटल है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है मोल फ्रैक्चर और वेपर प्रेशर के बीच में। ओके, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कर लेते हैं। व्हाट आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन विच डोंट ओबे राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो नहीं रेंज और राउल्स लॉ को फॉलो करते इंटायर रेंज ऑफ द कंसंट्रेशन पे, उसे बोलते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ये नॉट का मतलब होता है प्योर, आई टोल्ड यू अर्लियर। दस द नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं उसमें डेल्टा एच मिक्सिंग वी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसमें जीरो नहीं होती किसके केस में? नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। दैट मीन ये क्या शो कर रहे हैं? डेविएशन, डेविएशन शो कर रहे हैं फ्रॉम इट्स आइडियल behavior. In next video we will study the deviation of non-ideal solution.